आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। सेंट्रल इजराइल पर हूतियों के हमले से घबराया नेतन्याहू। हूती लीडर अब्दुल मलिक अल हूती ने दी इजराइल को बड़े हमले की चेतावनी। मुल्क भर में मनाया गया ईद उल मिलादुन नबी। बाराफात पर मना जश्न, लोगों ने लगाए नारे। पटना में हुई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक। 4 रियासतों के नुमाइंदे ने की बिल वापस लेने की मांग। मुख्तार अंसारी की मौत की वजह आई सामने। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हुकूमत को सौंपी रिपोर्ट। बरेली में बाराफात के जुलूस में बवाल। गैर मुस्लिम फरीक ने रोका रास्ता, जमकर की नारेबाजी। महाराष्ट्र की पंचायत ने उठाया मुसलमानों के खिलाफ कदम। कहा मुस्लिम वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। मौलाना सज्जाद नोमानी ने की पीएम की तारीफ। कहा मोदी, शाह और भागवत इस्लाम के दुश्मन नहीं। वीएचपी लीडरान समेत 50 मुजाहिरीन पर एफआईआर दर्ज। तशद्दुद और पुलिस पर पत्थरबाजी करने का इल्जाम। दिल्ली सीएम की रेस में आतिशी और सुनीता केजरीवाल। हरियाणा में कैलाश गहलोत का नाम भी आया सामने। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमला। एफबीआई ने बताया कत्ल कोशिश, एक गिरफ्तार। इजराइल चारों जानिब से लगातार घिरता जा रहा है। ईरान और हिजबुल्लाह की हमले की धमकी से डरे नेतन्याहू और उसके इजराइल पर यमन के हूतियों ने ऐसे वक्त में हमला किया है जब उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। हूतियों ने सेंट्रल इजराइल पर जदीद टेक्नोलॉजी वाले यमनी रॉकेट से हमला किया। इतना ही नहीं, हूती के लीडर अब्दुल मलिक अल हूती ने इजराइल को चेताते हुए कहा है कि उनकी फौज इजराइल पर बड़ा हमला करने के लिए तैयार है, जिसके बाद नेतन्याहू बुरी तरह घबरा गया है। गजा तकरीबन 9 महीनों से इजराइल की जालिमाना बमबारी झेल रहा है। नेतन्याहू की सनक ने गजा को खंडर में तब्दील कर दिया है और अब यही खंडर धीरे धीरे इजरायली फौज के लिए कब्रिस्तान बन रहा है। हालांकि ईरान के हमले की धमकी देने के बाद सभी की नजरें ईरान पर टिकी हुई थी कि वो कब इजराइल पर हमला करके गजा में हो रही खूनरेजी का बदला लेगा, लेकिन ईरान तो हमले की तैयारी करता रह गया और लेबनान के हिजबुल्लाह और यमन के हूतियों ने इजराइल पर हमले शुरू कर दिए। राउटर्स की खबर के मुताबिक हूतियों का मिसाइल सीधा सेंट्रल इजराइल पहुंचा, जिससे शहरियों में खलबली मच गई। तेल अबीब में वार्निंग सायरन सुने जाने के बाद सभी लोग भागते दौड़ते नजर आए। मिसाइल खेतों और रेलवे स्टेशन के करीब गिरा, लेकिन किसी जानी नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। हूती मिलिट्री के तर्जुमान याह्या सारी ने बताया कि उन्होंने इजराइल पर एक नए मिसाइल से हमला किया जो सिर्फ 11 मिनट में 1300 मील का सफर तय करने की काबिलियत रखता है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हूती मिलिट्री के लीडर अब्दुल मलिक अल हूती ने इजराइल को बड़ी वार्निंग देते हुए खबरदार किया कि उनकी फौज इजराइल पर बड़ा हमला करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी फौज ने एक जदीद यमनी मिसाइल से जो हमला किया है वो तो कुछ भी नहीं, आने वाले वक्त में जो हमला होगा वो इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा होगा। हमारी कार्रवाइयां उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक कि इजराइल गजा पर हमले और गजा की जमीन को छोड़ नहीं देगा। मिडिल ईस्ट मॉनिटर के मुताबिक अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा कि हमारी फौज इजरायली दुश्मन से जुड़े समुद्री ट्रैफिक को लगातार निशाना बना रही है और इसी कड़ी में उसने रेड सी में इजरायली जहाज को भी निशाना बनाया है। हूतियों के हमले से घबराए नेतन्याहू की परेशानियों को अब्दुल मलिक अल हूती की वार्निंग ने और बढ़ा दिया है। अब देखना यह है कि चारों जानिब से घिरा नेतन्याहू अब किस मुल्क से मदद की भीख मांगेगा, क्योंकि उसकी फौज पहले ही 3 महाजों पर महीनों से जारी इस लड़ाई से बुरी तरह थक चुकी है और मैदान छोड़ने के लिए तैयार बैठी है। पैगंबर हजरत मोहम्मद के यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क भर में बारावफात का जुलूस निकाला गया। कई जगहों पर मजलिसें हुई तो कई जगह धूमधाम से जुलूस निकाले गए। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी का त्यौहार बड़े जोश और खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत पर मुबारकबाद पेश की। मुस्लिम बिरादरी ने इंसानियत और हुब्बुल वतनी के जज्बे और हाथों में तिरंगा लेकर शहर में जुलूस निकाले। जुलूस में बच्चों, बुजुर्गों समेत नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जुलूस के दौरान पैदल चलने वालों में कई खाने पीने के सामान भी तकसीम किए गए। इस दौरान मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते हुए परचम बुलंद किया और जुलूस में जोश व खरोश के साथ नारेबाजी की। फिरका वाराना हम आहंगी और गंगा जमनी सकाफती को बरकरार रखने के लिए भी नारेबाजी की। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर आज इमारत शरिया ने पटना में एक रोज़ा प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसमें बिहार, ओडिशा और झारखंड के मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं और मुस्लिम दानशिवरों ने हिस्सा लिया। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि अमीर शरीयत अहमद वली फैसल रहमानी ने बिल का जमकर मुखालिफत की है। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर मुल्क भर के मुसलमानों में केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी है। पूरे मुल्क में इस बिल के खिलाफ मुस्लिम तंजीम एहतजाज कर रही है। इसी को लेकर बिहार की राजधानी पटना में इमारत शरिया ने एक बहुत बड़े प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें बिहार के अलावा झारखंड, उड़ीसा के मुस्लिम धर्मगुरु और मुस्लिम विद्वानों ने शिरकत की। पटना के बापू सभागार में आयोजित
वक्फ संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक दिवसीय कार्यशाला में काफ़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान मंच से खिताब करते हुए अमीर शरीयत अहमद वली फैसल रहमानी ने कहा कि ये विधेयक लॉ और ऑर्डर को खराब करेगा। उन्होंने कहा कि वक्फ के अधिकारों को संशोधन वाला ये बिल हर साल समाप्त होना चाहिए। ये बिल समाज के लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए है। तो वहीं यूपी की बांदा जेल में बंद रहे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई थी। मुख्तार के घर वालों ने जेल इंतजामिया पर स्लो पॉइजन दिए जाने का इल्जाम लगाया था, जिसको लेकर मजिस्ट्रियल जांच कराई गई थी। अब इस मामले में मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट सामने आई है। मुख्तार अंसारी की मौत की वजह जहर नहीं बल्कि हार्ट अटैक बताया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि मुख्तार अंसारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हार्ट अटैक की तस्दीक हुई है। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि इंतजामिया ने मुख्तार अंसारी के अहले खाना को कई नोटिस भेजे, लेकिन वो जवाब देने के लिए मौजूद नहीं थे। खत जारी करते हुए एडीएम ने कहा कि गाजीपुर के रहने वाले मुख्तार अंसारी की मौत 28 अप्रैल को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में हुई थी। उसके बाद हमारी तरफ से मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जा रही थी और इसी सिलसिले में कहा गया था कि अगर कोई भी शख्स जो तहरीरी ज़बानी या सबूती बयान देना चाहता है वो 15 अप्रैल 2024 तक किसी भी दिन हमारे दफ्तर में आकर अपना बयान पेश कर सकता है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि मुख्तार के ख़ानदान के किसी फ़र्द ने कोई बयान नहीं दिया और मालूम हुआ कि मुख्तार अंसारी के 28 मार्च को बांदा जेल में तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें फौरी तौर पर बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए दाखिल कराया गया था, जहाँ उनकी मौत हो गई। मेडिकल रिपोर्ट में मौत की वजह दिल का दौरा बताया गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में 12 वफात यानी कि ईद मिलादुन नबी के जुलूस के रूट को लेकर तनाज़ा खड़ा हो गया, जिसके बाद दो बिरादरियां आमने सामने आ गई। मालूमात के मुताबिक आपको बताते चलें कि बरेली ज़िले में जुलूस के दौरान शरपसंद अनासर ने माहौल को ख़राब करने की कोशिश की। अंजुमनों के जुलूस में 12 वफात यानी ईद मिलादुन नबी के मौके पर दो बिरादरियों के लोग आमने सामने आ गए। मुस्लिम फरीकों का रास्ता रोकने के लिए वो सड़क के बीचों बीच बैठ गए। गैर मुस्लिम जमातों ने भी अंजुमनों के जुलूस की मुखालफत में नारे लगाए। उनका इल्ज़ाम है कि उनकी कावड़ यात्रा को मुस्लिम फरीक के लोगों ने रोका था, इसलिए अब वो किसी जुलूस को इजाज़त नहीं देंगे। साथ ही मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने भी इसके खिलाफ नारेबाजी की। इत्तला मिलने के बाद जिला पुलिस इंतजामिया के अफसरान सड़कों पर बैठी हिंदू ख्वातीन को उठाने और हिंदू फरीक को राजी करने के लिए मौके पर पहुंच गए। ये सारा मामला बारादरी के इलाके जोगी नवाडा का है। बताते चलें कि इससे पहले भी इस इलाके में शरपसंदों ने माहौल ख़राब करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने अपनी अक्लमंदी से झगड़े पर काबू पा लिया था। फिर गैर मुस्लिम फरीक ने ईद मिलादुन नबी के मौके पर निकाले गए इस जुलूस को इसलिए भी रोका कि उनका कहना था कि अंजुमन का जुलूस गैर रिवायती रास्ते से गुजर रहा है। एक तरफ जहां पूरे मुल्क में ईद उल मिलाद का जश्न है, तो वहीं मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर में मुसलमानों ने ईद उल मिलाद नहीं मनाने का फैसला किया है। उनका कहना है कि थाने पर पथराव मामले में सीबीआई से जांच कराई जाए। पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत पूरी दुनिया में बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। हिंदुस्तान में भी आज ईद मिलाद के जश्न मनाए गए। कई जगहों पर जुलूस निकाले गए, नातें पढ़ी गईं। ऐसे में मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर के मुसलमानों ने ईद मिलाद ना मनाने का फैसला किया। उन्होंने ये फैसला 21 अगस्त को पेश आने वाले वाक़े के पेश नज़र लिया। बता दें कि 21 अगस्त को पुलिस स्टेशन पर पथराव किया गया था, जिसके बाद 46 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मुस्लिम कम्युनिटी का इंतजामिया से कहना है कि जब तक वो बेगुनाहों को इंसाफ नहीं दे देते तब तक वो कोई भी त्यौहार धूमधाम से नहीं मनाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इलाके के मुसलमानों ने इंतजामिया से मांग की है कि मामले में 150 नामालूम लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इन सभी नामों को सबके सामने लाया जाए, मामले की जांच सीबीआई करे। इसके अलावा मुंबई के रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी की जाए। ख्याल रहे कि महाराष्ट्र के नासिक में हिंदू महंत रामगिरी ने मुसलमानों और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुबैना तौर पर बयानबाजी की थी। इसके खिलाफ छतरपुर पुलिस स्टेशन में कुछ लोग शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे, तभी थाने पर पथराव किया गया और 150 नामालूम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। महाराष्ट्र के जिला कोल्हापुर में मौजूद एक ग्राम पंचायत ने 5 सितंबर को एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसके मुताबिक यहाँ की वोटर लिस्ट में नए मुस्लिम वोटरों के नामों को शामिल ना करने का फैसला लिया गया। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। बता दें कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के ज़ाब्ते के मुताबिक जो मुसलमान हाल ही में गांव में आए हैं, अगर उनका नाम वोटर लिस्ट में पाया जाता है तो पंचायत अहलकार उसका नोटिस लेंगे और उसे हटा देंगे। द क्विंट की रिपोर्ट के मुताबिक ये करारदाद कोल्हापुर जिले के कावीर तालुका के शंगनापुर गांव की पंचायत ने सबकी रजामंदी से पास की है। रेजोल्यूशन में लिखा गया है कि इस मामले पर तफसील से बातचीत हुई है और सबकी सहमति से ये फैसला किया गया है कि जब शिंगनापुर गांव में कोई नया वोटर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आएगा तो नए आने वाले अक़लियती मुस्लिम को उस वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जब नई वोटर की लिस्ट छपेगी और सामने आएगी, अगर उसमें किसी मुस्लिम का नाम पाया गया
تو اس کی گرام پنچایت کی طرف سے اس نام کو ہٹا دیا جائے گا۔ بتا دیں کہ مہاراشٹر میں نومبر یا دسمبر میں ودھان سبھا کے انتخابات ہونے والے ہیں، حالانکہ اس بارے میں ابھی الیکشن کمیشن کی طرف سے قانونی طور پر تاریخوں کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ کولہاپور میں مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کے صدر غنی عبدل آجریکر کا کہنا ہے کہ جو ریزولوشن پاس کیا گیا ہے وہ غیر قانونی ہے اور وہ بھید بھاؤ کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریزولوشن مسلم کمیونٹی کے سوشل بائیکاٹ کرنے کے ارادے سے پاس کیا گیا ہے اور یہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے۔ تو وہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ترجمان مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی اپنے 2 روزہ دورے پر بھوپال میں ہیں۔ اس دوران جاری ان کی مجلسوں میں اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد کی زندگی پر بات ہونی تھی، لیکن باتوں کا سلسلہ چلتے ہوئے سیاست تک جا پہنچا۔ مولانا سجاد نے تاج المسجد میں کہا کہ RSS کے سربراہ موہن بھاگوت، PM نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ اسلام کے دشمن نہیں بلکہ ہمارے بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا اصل دشمن ہمارا طرز عمل اور روزمرہ کا معمول ہے۔ یہ صورتحال اسلامی طریقے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو ترک کرنے کی وجہ سے ہے۔ مولانا سجاد نے مجلس میں نوجوانوں کو کئی نصیحتیں کیں۔ اس دوران مولانا نے کہا کہ فلمی ہیرو کو اپنا آئیڈل سمجھ کر پہننے والے کپڑے اکثر نوجوانوں کو ہنسانے کے سامان بنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج کل نوجوان جس طرح کے کپڑے پہن رہے ہیں وہ نہ تو لباس پہننے کا مقصد پورا کر رہے ہیں اور نہ ہی ان کے لیے آرام دہ ہیں اور نہ ہی وہ اپنے سماجی تصویر کو بہتر انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ مولانا سجاد نے کہا کہ نوجوانوں کو اپنا کردار ایسا بنانا چاہیے کہ لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھیں اور اس سے اسلام کی شبیہ بھی واضح ہو سکے۔ شملہ پولیس نے سنجولی مسجد کے خلاف احتجاج کر رہے وشو ہندو پریشد کے لیڈران سمیت 50 لوگوں کے خلاف FIR درج کی ہے۔ ان لوگوں پر احتجاج کے دوران پولیس اہلکاروں پر پتھر بازی کرنے کا الزام ہے۔ معلومات کے مطابق آپ کو بتا دیں کہ ہماچل پردیش کے سنجولی میں مسجد کی تعمیر کو لے کر پچھلے کچھ دنوں سے غیر مسلم تنظیموں کے سینکڑوں لوگوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس دوران احتجاجیوں نے پولیس پر پتھراؤ بھی کیا تھا، جس کے بعد پولیس نے احتجاجیوں پر لاٹھی چارج کیا۔ اسی دوران مچی افراتفری میں کئی پولیس اہلکار اور مظاہرین زخمی بھی ہو گئے۔ وہیں اب اس معاملے میں شملہ پولیس نے سنجولی میں پرتشدد احتجاج کے لیے 50 افراد کے خلاف FIR درج کر لی ہے۔ بتا دیں کہ سنجولی علاقے میں ایک مسجد کے غیر قانونی حصے کو منہدم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کئی روز سے جاری ہیں۔ تشدد کے الزام میں VHP کے رہنماؤں، سابق کونسلروں اور پنچایت سربراہ سمیت 50 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 11 ستمبر کو مظاہرین کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ جھڑپ ہوئی، رکاوٹیں توڑ دی گئیں اور پتھراؤ کیا گیا، جبکہ پولیس نے انہیں منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن اور لاٹھیوں کا بھی استعمال کیا تھا۔ پولیس اور خواتین سمیت 10 کے قریب افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ حالانکہ مسلم کمیونٹی کی طرف سے درخواست دائر کی گئی جس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ غیر قانونی طور پر بنے حصے کو گرانے کے لیے تیار ہیں اور اس کو گرا دیا جائے یا پھر اس کو سیل کر دیا جائے، لیکن پھر بھی احتجاجیوں کا احتجاج لگاتار اب بھی جاری ہے۔ مہاراشٹر میں BJP کے MLA نتیش رانے کے مسجد والے بیان پر رتنا گری سندھو درگ سے پارٹی MP اور ان کے پتا نارائن رانے نے رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نتیش رانے نے جو بھی کہا اس کا ایسا مطلب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے ملک میں آ کر انتہا پسندانہ سرگرمیاں کریں گے تو ہم جارحیت ہی کریں گے، حالانکہ اسے مسجد کے لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ نارائن رانے نے یہ بات سندھو درگ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہی۔ نتیش رانے نے مسجد میں گھس کر لوگوں کو مارنے کی جو بات کہی تھی وہ غلط تھی، لیکن ملک کے کتنے مسلمانوں نے ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ نتیش رانے کے خلاف آواز اٹھائی کیونکہ وہ ہندوستان میں رہتے ہوئے ملک دشمن کام کر رہے تھے، لیکن اگر ان کا منہ بند ہوا تو ایسے کئی اور نتیش رانے آ کر سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ بتا دیں کہ ستمبر کی شروعات میں احمد نگر میں رام گری مہاراج کی حمایت میں ایک مورچہ نکالا گیا تھا۔ اس مورچے کے بعد ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں BJP MLA نتیش رانے شامل ہوئے تھے، اور اس اجلاس کے دوران رانے نے مسلمانوں کو کھلی دھمکی دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ رام گری مہاراج کے خلاف کسی نے کچھ کہا تو مسجدوں میں آ کر چن چن کر ماریں گے، جس زبان سے بولیں گے اسی زبان کو نہیں رکھیں گے۔ دلی کے CM اروند کیجریوال کے استعفے کے اعلان کے بعد سبھی کے من میں ایک سوال ہے کہ آخر دلی کا CM کون ہوگا؟ 10 سال بعد یہ سوال سامنے آیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کون ہو سکتا ہے اس کرسی کا اصل دعوے دار۔ دیکھیے ہماری یہ رپورٹ۔ نیا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ عام آدمی پارٹی نے کہا کہ جلد ہی آپ سب کے سامنے وزیر اعلیٰ کا چہرہ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ پارٹی کے زیادہ تر لوگوں نے آتشی کی طرف اشارہ کیا ہے اور دلی کے لوگوں میں آتشی کی اچھی امیج بھی بنی ہوئی ہے۔ یہ پہلے ہی واضح ہے کہ سسودیا انتخابات تک کوئی عہدہ نہیں سنبھالیں گے، لیکن اس وقت دلی کے وزیر اعلیٰ کے دعوے داروں میں 2 نام سب سے زیادہ مقبول ہیں۔ پہلا نام آتشی اور دوسرا نام کیجریوال کی اہلیہ سنیتا کیجریوال کا، جو کل اروند کیجریوال کے استعفیٰ دینے کے بعد سامنے آ جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں ہریانہ کی عام آدمی پارٹی کی، جس نے ہریانہ سے الیکشن لڑنے کے لیے جاٹ خاندان کی طرف اشارہ کیا ہے اور کیلاش گہلوت کو وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ لیا ہے۔
आपको बताते चलें कि हरियाणा के जाट वोटर नजफगढ़ के एमएलए कैलाश गहलोत एक जाट खानदान से ताल्लुक रखते हैं। हरियाणा में जाट बीजेपी से नाराज हैं। किसानों और पहलवानों की तहरीक जाटों ने शुरू कर दी है और ऐसे में कैलाश गहलोत हरियाणा में पार्टी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में एक तरफ असेंबली इलेक्शन से पहले सभी सियासी पार्टियां अपनी मुहिम तेजी से चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक वादी में दहशतगर्दाना हमले और वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 72 घंटों में चौथी बार दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादम हुआ है। इतवार की दोपहर कठुआ के नोकनाली नाले में ये छठा इनकाउंटर था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में अब तक 5 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं और 2 फौजी जवान भी शहीद हुए हैं। इस सब के दरमियान वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज जम्मू में 3 इंतखाबी रैलियां निकाली, पहली पेडर में, दूसरी किश्तवाड़ में और तीसरी रामबन में। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग 18 सितंबर को होगी और 2 दिन पहले भी अभी तक पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी की कोशिश जारी है और साथ ही जैसे जैसे इलेक्शन की तारीख करीब आती जा रही है, इलेक्शन के वोटिंग का दिन करीब आ रहा है, वैसे वैसे दहशतगर्दाना हरकतों में इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे में पहले मरहले की इंतखाबी मुहिम का ये आखिरी दिन था। इससे पहले अमित शाह ने 6 सितंबर को जम्मू का दौरा भी किया था और जहां उन्होंने असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी का मंशूर जारी किया। वहीं 14 सितंबर को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी डोडा गए थे, जहां उन्होंने अवामी इजलास से खिताब किया था। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।